दिस इज़ अंकुश। वेलकम टू लर्न अंडरस्टैंड एंड टीच चैनल यूट्यूब के वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने लैगिंग पावर फैक्टर, लीडिंग पावर फैक्टर और यूनिटी पावर फैक्टर के बारे में सुना था। तो आपने वो वीडियो देखा नहीं रहेगा तो उस वीडियो का अवश्य देखिए, जिससे आपको ये वीडियो समझने में आसानी होगी। उसका लिंक मैंने मेरे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, जहाँ से आप उसे देख सकते हो। दोस्तों, आज का टॉपिक है पावर फैक्टर करेक्शन क्यों आवश्यक है। वाई पावर फैक्टर करेक्शन इज नेसेसरी। देर आर थ्री रीजन्स। फर्स्ट वन इज टू इम्प्रूव पावर ट्रांसफर कैपेसिटी ऑफ द लाइन। सेकंड वन इज टू रिड्यूस वोल्टेज ड्रॉप और वोल्टेज वेरिएशन। थर्ड वन इज टू रिड्यूस पावर फैक्टर पेनल्टी इन इंडस्ट्री। यहाँ पे आप देख सकते हो फर्स्ट इमेज में एक सिंपल सर्किट डायग्राम है, जिससे आपको समझने में और मुझे समझाने में आसानी होगी। यह पावर स्टेशन है जहाँ पे पावर जनरेट होती है। यह सब स्टेशन है जहाँ से पावर हमारे पास आती है। यह जो लोड है और यहाँ पे थ्री फेज ट्रांसमिशन लाइन है। यहाँ पे स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है, यहाँ पे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है, जो मैंने यहाँ पे दिखाया नहीं है। ये जो ट्रांसमिशन लाइन है उसकी लंबाई 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 300 किलोमीटर कुछ भी हो सकती है। सब स्टेशन से जो इंडस्ट्रीज़ में पावर आती है वो थ्री फेज़ होती है, पर यहाँ पे मैंने आपको सिंगल फेज़ दिखाया है, जिससे मुझे आपको समझाने में आसानी होगी। ओके, यह जो लोड है, यहाँ पे दो लोड है। इसमें का जो यह लोड है उसे रिएक्टिव लोड कहते हैं। इसकी वजह से पावर फैक्टर ख़राब हो जाता है और हमें पावर फैक्टर करेक्शन करने की ज़रूरत पड़ती है। और उसके थ्री कारण से वो मैं आपको वन बाय वन एक्सप्लेन करने वाला हूँ। पहला है टू इम्प्रूव पावर ट्रांसफ़र कैपेसिटी ऑफ द लाइन। दोस्तों, पावर ट्रांसफ़र कैपेसिटी को लोड कैपेसिटी भी कहते हैं। यह जो ट्रांसमिशन लाइन है इसमें यहाँ से लेके यहाँ तक इसमें रेजिस्टेंस भी होता है और इंडक्टेंस भी होता है। तो मैंने इस सेकेंड इमेज में दिखाया हुआ है। यह जो रेजिस्टेंस है पूरी ट्रांसमिशन लाइन का रेजिस्टेंस है इकट्ठा करके यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये जो इंडक्टर है यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी ट्रांसमिशन लाइन का इंडक्टेंस है। ओके, इसमें जो करंट, ये जो इंडक्टर है इसमें जो करंट बहती है वो करंट इसमें भी बहती है, और इस जो करंट जो रहता है इसका कोई यूज़ नहीं होता। और तो उसी लोड के लिए यहाँ पर ज़्यादा करंट बहती है। ओके, अगर हम इसे हटा दें तो यहाँ पे करंट कम हो जाएगी। ओके, तो हम ज़्यादा लोड लगा सकते हैं, और क्योंकि यह करंट हट गई तो यहाँ पर हम करंट बढ़ा सकते हैं। इसे कहते हैं इम्प्रूव पावर ट्रांसफ़र कैपेसिटी। मतलब उसी ट्रांसमिशन लाइन में से, उसी वायर में से हम ज़्यादा लोड लगा सकते हैं। अगर यह ना हो तो क्योंकि यह फालतू में यहाँ पर रिएक्टिव करंट रहा करता है। यह जो करंट रहा करता है वो करंट इसमें भी बहती है। तो यहाँ पे मैंने आपको रजिस्टर दिखाया हुआ है। उसकी वजह से क्या होते हैं, लॉसेस बढ़ जाते हैं और तार गर्म हो जाती है। तो इसीलिए लाइन की कैपेसिटी भी कम हो जाती है। तो पावर फैक्टर रिव्यू करना ज़रूरी है लाइन की लोड कैपेसिटी बढ़ाने के लिए। तो दोस्तों, दूसरा कारण है पावर फैक्टर करेक्शन का वोल्टेज ड्रॉप और वोल्टेज वेरिएशन को यहाँ से कम करना। ओके, यह जो लोड है, यह जो लोड है यहाँ पे जो लोड करंट है वो करंट ये आर में भी बहेगी और एल में भी बहेगी। तो यह आर और एल क्या है, ये पूरी ट्रांसमिशन लाइन का आर और एल है। तो यह करंट जो है यहाँ पे जो बहेगी, यहाँ उसकी वजह से वो करंट यहाँ पे भी बहेगी और यहाँ पे ड्रॉप होगा, वोल्टेज ड्रॉप होगा। अब क्या होता है, यह करंट जो बहती है, ओके, तो यह रिएक्टिव करंट रहती है और उसकी वजह से यहाँ पे ड्रॉप ज़्यादा होता है। और रजिस्टेंस लोड्स में जो ड्रॉप रहता है, ये लोड जो है ये रजिस्टिव लोड है, उसकी वजह से यहाँ पे जो ड्रॉप है वो कम होता है। ओके, मतलब पावर फैक्टर खराब होगा
तो रिएक्टिव करंट ज़्यादा बहेगी, और रिएक्टिव करंट ज़्यादा बहने से यहाँ पे जो है वोल्टेज ड्रॉप ज़्यादा होगा। तो यह जो इंडक्टर है वो ज़्यादा जिम्मेदार है वोल्टेज ड्रॉप करने के लिए। तो उसके लिए, यह प्रॉब्लम के लिए इस पावर फैक्टर करेक्शन करना बहुत ज़रूरी है, जिससे यह हट जाए और यहाँ पर अच्छा पावर फैक्टर मिले। उसके लिए हम क्या करते हैं, अगर यह हट जाए और इस पे अच्छा पावर फैक्टर मिले तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक कैपेसिटर लगा देते हैं, जो आप थर्ड इमेज में देख सकते हो। यह कैपेसिटर इस आई को कंपेंसेट कर देता है और यहाँ पर अच्छा पावर फैक्टर मिल जाता है। लेकिन अगर यह जो लोड है चेंज हो रहा है, जिससे कि इंडस्ट्रीज में अक्सर होता रहता है, तो कैपेसिटर की वैल्यू भी बार बार चेंज करनी पड़ेगी। ओके, उसके लिए हम क्या करते हैं कि ऑटोमेटिक पावर फैक्टर करेक्शन इक्विपमेंट लगाते हैं। और ऑटोमेटिक सिस्टम क्या करता है, यहाँ पे जो करंट रहती है वो सेंस करता है, और कितना पावर फैक्टर खराब है उसके हिसाब से यहाँ पे कैपेसिटर सिलेक्ट करता है। ओके, तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पे हमें इम्प्रूव पावर फैक्टर मिलता है। जैसे जैसे ये लोड चेंज होगा वैसे वैसे कैपेसिटर की वैल्यू भी चेंज होती रहेगी। यहाँ पे हमें अच्छा पावर फैक्टर मिलेगा उसकी वजह से। यह एक कारण है एक फेज में वोल्टेज ड्रॉप, सिंगल फेज में वोल्टेज ड्रॉप और वोल्टेज वेरिएशन हो तो अनबैलेंस हो जाता है, तो जिसकी वजह से थ्री फेज मोटर गर्म हो जाती है, और सो यह वोल्टेज ड्रॉप और वोल्टेज वेरिएशन है, इसे हटाना बहुत ज़रूरी है। ओके, तो तीसरा है टू रिड्यूस पावर फैक्टर पेनल्टी। अभी हमें बताया है आपने आप टू रिड्यूस पावर फैक्टर पेनल्टी, अभी हमने बताया आपके यहाँ पे पावर फैक्टर खराब हो तो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को ट्रांसमिशन लाइन में कितनी प्रॉब्लम होती है, उसकी कैपेसिटी कम, तो उससे क्या होता है, उसकी कैपेसिटी कम हो जाती है, वोल्टेज फ्लक्चुएशन जो रहते हैं वो बढ़ जाते हैं, तो दूसरों को प्रॉब्लम होने लगती है। तो वह चाहते हैं कि आप पावर फैक्टर इम्प्रूव करें। उसको encourage करने के लिए इंडस्ट्री में पेनल्टी लगाते हैं। पावर फैक्टर पेनल्टी जो कि घरों में नहीं होती, कम से कम भारतवर्ष में तो नहीं है, तो वहाँ पे अपना पावर फैक्टर खराब हो तो पेनल्टी पड़ती है। तो आपका एग्जैक्ट पैसा खर्चा होता है, जिससे आप एंकरेज होते हैं और आप पावर फैक्टर करेक्शन इक्विपमेंट, उसके लिए आप पावर फैक्टर करेक्शन इक्विपमेंट लगाए। ओके, तो यहाँ पे हमने आपको पावर फैक्टर इम्प्रूव करने के 3 कारण बताए। पहला है ट्रांसमिशन लाइन की लोड कैपेसिटी को बढ़ाना। दूसरा है यहाँ पर जो है वोल्टेज ड्रॉप और वोल्टेज वेरिएशन को कम करना। तीसरा है इंडस्ट्रीज में पावर फैक्टर पेनल्टी को कम करना, और इंडस्ट्रीज में बिजली का बिल कम करना। दोस्तों, आज के लिए हम यहाँ पे हमारा वीडियो समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, so subscribe my channel and click on bell icon. Thank you. जय हिंद, जय महाराष्ट्र।